बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज और बेनकाब भ्रष्टाचार न्यूज टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आप सभी का दोस्त आर.के. निराला। मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश की जनपद बहराइच के विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गोविंदापुर ग्राम पंचायत, जो गोविंदापुर पंडित ग्राम पंचायत है, ये बहुत ही ब्लॉक नवाबगंज में संघर्षशील ग्राम पंचायत है। और इस ग्राम पंचायत में विकास के कार्यों में हजारों चुनौतियां स्वीकार करके तब किसी काम को अंजाम दिया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो अन्य लोग हैं, जो पक्ष विपक्ष के लोग हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर ग्राम पंचायत में पक्ष विपक्ष के लोग होते हैं, ये एक कॉमन चीज है। तो पक्ष विपक्ष के लोग तो हर जगह होते हैं, लेकिन विकास कार्य में कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ विकास कार्यों में बहुत ही ज्यादा इशू होता है। यहाँ पे जब भी कोई कार्य होता है उसमें नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। फिर भी उन समस्याओं को, उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, उनसे लड़ते हुए यहाँ के जो ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित के जो प्रधान प्रतिनिधि श्री शहाबुद्दीन खान जी हैं, उनके द्वारा अथक प्रयास से जो उनके बजट या उनके ब्लॉक के बजट के अंतर्गत होता है, उस काम को तो उन्होंने विधिवत किया ही है सभी तरीकों से। जहां इस ग्राम पंचायत में कभी नालियां नहीं बनी थी, जैसे कि 20-25 साल के पहले तक नालियां नहीं बनी थी, वहां पे उन्होंने नालियों का निर्माण करके घर के पानियों को निकलने का निजात किया है। और कई ऐसी रोडों का भी निर्माण किया है जो काफी सराहनीय कार्य है। क्योंकि इस ग्राम पंचायत में मैं इन्वेस्टिगेशन किया हूँ, कई जगह पे मैंने जाकर के देखा है, तो सारी चीजें सही हैं, अच्छी चीजें दिखाई दी हैं और विकास का कार्य कहीं ना होने वाला है। और सबसे पहली बात कि ग्राम पंचायत प्रधान के द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति भी आवाज उठाया जा रहा है और इसके प्रति कई अधिकारियों को जो है लेटर भी भेजा गया है कि जांच करके इस पे जो भी उचित कार्रवाई हो किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही अच्छा परिणाम है, बहुत ही अच्छा पहल है कि लोग इस चीज से, भ्रष्टाचार से दूर भाग रहे हैं। और अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसके प्रति अधिकारियों को ज्ञापन देते हैं या संज्ञान में लाते हैं कि आप इस पर अपनी बात रखें और जो इसके जायजा लें, जायजा लेकर के जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट हो उस पर क्लियर करें। लोग तो मैं ये देख रहा हूँ कि जहां भी ऐसा होता है उसमें सीधे कहते हैं मुझे 20% दे दीजिए, मुझे 30% दे दीजिए, या मुझे 50-50 दे दीजिए। मतलब इस तरीके की बात कभी ब्लॉक पे आई नहीं। अब मामला ये कि जहाँ पे 50 लोगों की तादाद है, 49 लोग ऐसे ही हैं। अब एक लोग अगर कोई ऐसा आवाज उठाता है तो अब आज गोविंदापुर पंडित ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्री शहाबुद्दीन खान जी के द्वारा एक पत्र लिखा गया वर्तमान विधायक मटेरा विधानसभा 284, जो इस समय मारिया शाह जी हैं, ठीक है, और माननीय असर शाह जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है इस क्षेत्र में। और मैंने ये देखा है कि अभी आज के मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो में देखा था फेसबुक पे, कुछ माननीय विधायिका जी कहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान थी, वहां पे कई लोग, मीडिया कर्मी, अब वो किस पक्ष थे, कैसे थे, क्या उनके दिल में था, खैर ये उनका विवेक है। उनके द्वारा एक सवाल किया जा रहा था कि आपके द्वारा विकास क्या किया गया है। जहां तक मुझे पता है कि वह उनकी सरकार ना होने के बावजूद सिर्फ उनके पास निधि है और निधि के अंतर्गत ही वो विकास के कार्यों में हमेशा लीन रहती है, हमेशा क्षेत्र में भ्रमणशील रहती है। उसी के क्रम में ग्राम पंचायत गोविंदापुर प्रधान जो है यहाँ पे पंडित के, तो उन्होंने प्रधान जी के द्वारा जो भी यहाँ से पत्र भेजे गए थे उनको उन्होंने संज्ञान में लिया। और संज्ञान में लेने के बाद में एक आरसीसी रोड, जिसकी लगभग दूरी जो भी 100-150 मीटर होगी, तो उसमें अभी मैं प्रधान से इसके बारे में जानकारी लेता हूँ कि कितने मीटर का उन्होंने प्रस्ताव दिया था। तो वो कार्य यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे आज ठेकेदार भी मौजूद हैं और गोविंदापुर पंडित के प्रधान भी मौजूद हैं। और यहाँ पर इस क्षेत्र से वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत जो भावी प्रत्याशी हैं सद्दाम शाह जी, वो भी इस रोड को देखने के लिए आए हैं, विकास कार्यों को देखने के लिए आए हैं और आज सभी मौजूद हैं। इसकी जानकारी मुझे जैसे ही प्राप्त हुई कि सभी महान हस्तियां वहां पर उपलब्ध हैं, तो हमने सोचा कि चल करके थोड़ा सा उस रोड के बारे में भी देखते हैं। अब ये उनकी आरसीसी रोड है, आप देख पा रहे होंगे। ये रोड ऐसी रोड है कि इस रोड पे जहां तक मुझे ज्ञात है कि करीब 20 साल से किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं हुआ इस रोड पे। और ये पूरी ये आरसीसी रोड है, आप देख पा रहे होंगे मेरे कैमरे में। ये आरसीसी रोड पूरी मेंटेन की जा रही है, बनाई जा रही है। और ये एक ऐसा बाईपास रोड है जिसके बारे में आप सोच लीजिए, इस पे कई गाड़ियों का आवागमन होता है। और इस सबसे बड़ी बात खुशी की है कि ग्राम पंचायत के अंदर से जो गाड़ियां गुजरती थी अन्य गाँव के लिए, अब उन्हें उसमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये बाईपास के जरिए जो है वो अपनी रोड को कवर करेंगे और इस रूट से बिना भीड़ में, बिना जाम के उस पूरे रास्ते को तय करते हुए अपने वो गंतव्य तक जा सकते हैं। अब हमारे बीच यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया है अपनी छोटी सी क्लिप में, तो आप सभी समझ रहे होंगे इसकी रोड की चौड़ाई आप देख सकते हैं। रोड मानक के अनुकूल बन रही है और जितनी भी जो भी दिखाई गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रोड में किसी भी प्रकार की कहीं से भी कोई मिलावट नहीं की गई। ये बड़ी सुंदरता वाली बात है कि हर ठेकेदार के द्वारा कोई ना कोई चीजें उसमें कर दी जाती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो मौके पर मैंने अभी देखा है वो चीजें मैं आप सभी के सामने रख रहा हूं। और हमारे बीच हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे कि आप गोविंदापुर पंडित के जो है प्रधान प्रतिनिधि हैं, और जहां तक मुझे सूत्रों से जानकारी मिली कि आपके द्वारा एक पत्र जो है माननीय विधायिका जी को भेजा गया था
कि हमारे गांव में विकास का कार्य है जो हमारे बजट में नहीं आ रहा है, तो आपका अगर आशीर्वाद हो जाएगा तो ये थोड़ा सा हमें गांव के लिए सहूलियत मिल जाएगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और आपने कितने मीटर का कितने दिन पहले प्रस्ताव दिया था जिसमें उन्होंने संज्ञान लेकर के त्वरित कार्यवाही की और आज ये रोड जो है बन रही है और ये आसपास के लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है 15 से 20 साल हो गए लगभग इस पे कोई रोड का काम नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं खुशी की बात है, लोगों का आवागमन आसानी से तय हो जाएगा, बहुत कम समय में बिना भीड़ में फंसे वो अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम सबसे पहले तो आप अपना परिचय देकर के दर्शकों को बताएं कि कितने मीटर का प्रस्ताव कितने दिन पहले आपने दिया था और विधायिका जी ने कितनी जल्दी इस पे एक्शन लिया है और ये काम हुआ है, क्योंकि लोगों का सवाल है कि विधायिका जी के द्वारा क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। विकास बहुत हुआ है। क्या कहेंगे जन? अगर आपको विकास देखना है विधायिका जी का तो आप आइए गोविंदापुर पंडित में। सबसे पहले मेरा नाम साहबुद्दीन खान है और मैं ग्राम प्रधान हूँ ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित से। और रही बात विकास की, तो विकास अगर आपको देखना है तो ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित में आप आइए, देखिए कि विधायिका जी के जरिए से क्या क्या कराया गया है। अभी विगत कुछ दिन पहले जो 220 मीटर का इंटरलॉकिंग कार्य जो कंप्लीट हुआ है जी, जो उसकी चौड़ाई 4 मीटर की है और लंबाई 220 मीटर की है, और ये जो कार्य है ये विगत 3 माह पहले हमने उनको लेटर लिख के दिया कि हमारे ग्राम पंचायत में एक बाईपास है जो बनाना है। 3 महीना पहले दिया, वो आज आप देख सकते हैं कि रोड पे काम चालू है। सीसी रोड है, ये 260 मीटर है। ये रोड ऐसी रोड है जो ग्राम पंचायत गोविंदापुर पंडित का बाईपास कहा जाता है, जो दूसरे गांव को शहर से सीधा जोड़ता है, गांव में जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहीं ना कहीं माननीय विधायिका जी से बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इस ग्राम पंचायत में अपने विकास का आशीर्वाद दिया और ग्राम पंचायत में विकास हो रहा है। देखिए बहुत खुशी की बात है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि ये विधायिका जी का, हालांकि मेरे संज्ञान में नहीं था, विधायिका जी के द्वारा गोविंदापुर पंडित में ये दूसरा कार्य है। जी, दूसरा कार्य है। उन्होंने पहले इंटरलॉकिंग और एक कार्य जो है पास हो गया है, अभी लंबित है। लंबित मतलब कार्य होना था पर किसी कारण से ये काम चालू है तो कुछ दिन के लिए रुका हुआ है। इसके बाद तुरंत काम जो 160 मीटर इसके आगे जो होगा, जो ये बाईपास पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर के विधायिका जी ने समझ लीजिए कि 3 योगदान जो है गोविंदापुर को 3 योगदान के रूप में अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि जहां पर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं, उनकी गाड़ियां रोकी जा रही हैं, उनसे लोग सवाल कर रहे हैं कि उनके द्वारा विकास का काम क्या हुआ है। अब आप सभी देख रहे हैं कि और जबकि ये प्रस्तावित कार्य है, ऐसा मत समझिएगा आप लोग कि अपने तरफ से लोगों ने बता दिया, ये प्रस्तावित कार्य है, इसके बारे में कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जानकारी ले सकता है। सारी चीजें अब तो ऑनलाइन फीडिंग होती है, इसमें कोई छुपा नहीं सकता। तो ये दूसरा कार्य है जो उनके द्वारा गोविंदापुर पंडित को आशीर्वाद के रूप में मिला है। उन्होंने अपने, जबकि ये बहुत खुशी की बात यह है कि उनकी सरकार ना होने के बाद अपने उनका निधि कितना आप लोग जान ही रहे होंगे, उन्होंने इस तरीके से इतने कम बजट में सारे अपने विधानसभा को मैनेज करते हुए 3 बार आशीर्वाद गोविंदापुर को दिया है। ये कहीं ना कहीं गोविंदापुर निवासियों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं है। हर जगह जो है ना जी, जो लोग गाड़ी रोक के सवाल कर रहे हैं जी, उस ग्राम पंचायत को भी माननीय विधायिका जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ विकास के कार्य में। और अब ठीक है, लोगों का है कि लोगों के नजरिया है बाकी नजरिया देख रहे हैं, कोई अपना नजरिया देख रहा है। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पत्रकारिता इसकी इजाजत नहीं देती कि आप किसी को पॉजिटिव को नेगेटिव पर्सन में कर दें या नेगेटिव को पॉजिटिव पर्सन में कर दें। पत्रकारिता इसकी इजाजत नहीं देती है। आप निष्पक्ष पत्रकारिता पारदर्शिता के तरीके से कीजिए। आपको जो अगर उनकी कहीं गतिविधि मुझे गलत दिखाई देगी तो मैं वो भी आपके सामने रख दूंगा, और अगर यहाँ गतिविधि सही दिखाई दे रही है तो मैं वो भी रख दे रहा हूँ सामने। पत्रकारिता निष्पक्ष होनी चाहिए, पक्षपात या किसी पार्टी के थ्रू या किसी अराजक तत्व के थ्रू या किसी लालच में आकर के अपने शब्दों को उस तरीके से तोड़ना मरोड़ना, ये पत्रकारिता के दायरे में नहीं आता। ये काम गोविंदापुर पंडित के लिए, ये विकासशील जो काम हुआ है, ये बहुत ही खुशी की बात है और कहीं ना कहीं इससे सभी आम जनमानस को फायदा है। ऐसा नहीं है कि इस पे केवल हम ही को आना है या आप ही को आना है, ये तो भाई सामाजिक चीजें हैं, समाज इस पे निकलेगा, तमाम चीजें निकलेंगी। इस रोड पे तो निकलना मुश्किल था, कई बार हमारी गाड़ी फंस गई, इस पे नहीं निकल पाए। तो कहीं ना कहीं इसको देख करके थोड़ी सी खुशी तो मुझे हुई भाई कि कम से कम मैं आसानी से बिना गांव में प्रवेश किए बाहर जा सकता हूं। आप भाई साहब अपना शुभ नाम बताएं, आप कहाँ रहते हैं? इसी गांव में? जी, हम इसी गांव में रहते हैं। हमारा नाम मोहम्मद फरीद खान है। जी जी, आप थोड़ा सा मेरे माइक का प्रयोग करें, हो सकता है आपकी आवाज क्लियर हो। जी जी जी, हमारा नाम मोहम्मद फरीद खान है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ और हमारे गांव में बहुत विकास हुआ है और खास करके विधायिका जी
हमारे लिए तो बिल्कुल, हमारी ग्राम पंचायत के लिए तो बिल्कुल हमेशा तैयार रहती है। हमें आपने एक ग्राम पंचायत में अभी 3 महीने में जो है आपका प्रस्ताव गया और 3 महीने में ही ये काम हो रहा है। हमें तो लग रहा है कि विधायिका जी ने इस गांव को गोद में रखा है। जी 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 बिल्कुल, ऐसा प्रतीत होता है। विधायिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जो 3 आशीर्वाद प्राप्त हो गया इस गांव को। बड़ी खुशी की बात है कि 3 आशीर्वाद उनको प्राप्त हो गया। इसके अलावा एक 60 मीटर की रोड हमारी पास है, जो तत्काल इसी के आगे तुरंत काम लगेगा। 160 मीटर जो भी प्रधान जी ने बताया है वो बिल्कुल लाइन में है। अच्छा, इसका जो ये प्रस्ताव है, जो रोडें आज हो रही हैं, ये विधायिका जी ने डायरेक्ट सिस्टम को लिया है या यहाँ के किसी के अगुवाई के द्वारा ये रोडें आई हैं? भाई प्रधान जी हमारे जो है भाई प्रयासरत रहते हैं। भाई विकास पुरुष तो खुद है, भाई विकास की गंगा तो वो खुद रहे हैं। इसके अलावा भाई विधायक जी से जो है बार बार अपनी मांग को रखते हैं। भाई मेहनत तो भाई मिला के प्रधान जी के अथक प्रयास का ये नतीजा है कि इन्होंने अपने गांव के बारे में चीजें सोचा और ये कहीं ना कहीं परिणाम सामने है। और सबसे खुशी की बात है कि मैं देख रहा हूँ लोग सालों नहीं 2-2 साल 3-3 साल पत्र लिखते रहते हैं, उस पर कोई निदान नहीं होता है, ठीक ना। लेकिन 3 महीने में प्रस्ताव पास होकर के 3 महीने में रोड बन रही है, ये बात कहीं ना कहीं दिमाग में चौंकाने वाली बात है कि मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि इस ग्राम पंचायत को जैसे लग रहा है कि उन्होंने अपने गोद में ही बिठा रखा है। बिल्कुल उनकी मेन दृष्टि जो है ग्राम पंचायत में। ग्राम पंचायत की बात तो है ही है, के अलावा ऐसा नहीं है। उनके पास जो भी जाता है, जहाँ भी समस्याएं दिक्कतें हैं, वो सबका सुनती है। पीठ पीछे कोई बुराई कर रहा हो, जो सामने गया है उनका कोई वहां जाने के बाद तो अलग पर्सन है। वो तो हर व्यक्ति विशेष का, मान लीजिए हर जगह भाई पक्ष विपक्ष है, हर जगह बातें होती हैं, वो तो एक विवेक अलग है लोगों का। लेकिन मैं जहाँ तक देख रहा हूँ तो इस रोड पे, क्योंकि मैं एक बार इस पे फंस चुका हूँ, इस रोड को मैं देखने इसीलिए आया हूँ कि इस पे मैं एक बार फंस चुका हूँ। तो इसको जब बनने की सूचना मुझे मिली तो मुझे लगा कि मुझे आज एक बार देखना चाहिए, ठीक ना। और सबसे बड़ी चीज ये है कि मानक के अनुकूल रोड बन रही है, ये बड़ी प्रशंसा की बात है भाई। भैया रोड बन रही है, बन रहा है। अभी मैंने सुना है, आपका सुनना भाई साहब, आप जरा इसको इसका प्रयोग करें और हम आपके माइक का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ भाई सेटअप तो है नहीं, इसी के जरिए हमको काम करना पड़ेगा। आप अपना शुभ नाम बताएं, जैसे कि आप अभी मैंने लोगों से सुना कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आप युवा प्रत्याशी हैं। खैर युवा का तो युग ही है, युवा प्रत्याशी के लिए अच्छी बात है। तो आप सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें और आज आप इस रोड पर आए हैं, क्या उद्देश्य है आपका आने का? मेरा नाम सद्दाम शाह है, मैं वार्ड नंबर 1 से जिला पंचायत प्रत्याशी हूँ। मैं आज गोविंदापुर पंडित में आया था देखने के लिए कि रोड बन नहीं है। आया यहाँ कुछ खड़ा हुआ, मैं रोड पे देखा कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। नहीं, काम तो मैंने भी देखा अच्छा हो रहा है। और ये रोड मेन जो है बाईपास है। हाँ, बाईपास तो है ये गोविंदापुर सीधा पहले से श्रावस्ती में ट्रांसफर करने के बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा, कई गाँव को जोड़ती है, कई गाँव को जोड़ती है। जिस प्रकार बॉर्डर पर नोमिस लैंड की एरिया इंडिया से नेपाल जोड़ती है, उसी प्रकार आपका गोविंदापुर पंडित श्रावस्ती से जोड़ती है। ये बॉर्डर एक ऐसा बॉर्डर है, होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बाईपास शहरों में तो बाईपास मैंने सुना, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार मैं बाईपास देख रहा हूँ कि बाईपास पर भी किसी ने ध्यान दिया है। तो ये बाईपास जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। ठेकेदार कौन है जो इस कार्य का निर्माण कर रहे हैं? ये हमारे मित्र हैं जो सब्बू शाह हैं। जी जी, आप उनसे मिल सकते हैं, यहीं पे हैं। थोड़ा सा हम ठेकेदार से भी बात करेंगे भाई। आइए भाई, थोड़ा सा हम ठेकेदार से मिलते हैं, देखते हैं क्या पोजीशन है। रोड की चौड़ाई अच्छी है, रोड की चौड़ाई बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है, रोड की चौड़ाई बहुत अच्छी है। ये हमारे मित्र भी हैं। हम पहले भाई इनकी आवाज हमें क्लियर करनी पड़ेगी। जी, आप ही ठेकेदार है ना? जी, ये हमारे मित्र भी हैं और भाई भी हैं। ठेकेदार मतलब ये काम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ठेकेदार की नजरिया से नहीं, ये अपना समझ के काम कर रहे हैं कि ये ग्राम पंचायत हमारी है। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को अपना शुभ नाम बताएं और परिचय दें, और आप किसके माध्यम से जो है ये रोड का निर्माण कर रहे हैं और कितने मीटर का ये काम मिला है और कितने दिन में आप इसे पूरा कर रहे हैं? मेरा नाम शब्बू है जी, और ये माननीय विधायक मटेरा का प्रस्ताव है। जी जी, उन्होंने प्रस्ताव दिया है और उसके बाद पैसा सेंक्शन करवाया है, और ऐसी कई रोड उन्होंने जो है सेंक्शन करवाया है, और कई काम हो रहे हैं, कई काम हो चुके हैं और कई काम अभी पेंडिंग में है। बारिश की वजह से रुका हुआ है, मौसम तो खराब चल रहा है। कुछ डामर रोड है, अभी ये सीसी रोड है। ये कितने मीटर का रोड है? निधि के अलावा पैसा वो लेके आई है, विधायक जी ने खुद पास करवाया उसको, शासन मिलने करके। ये अभी 260 मीटर ये हो रहा है। ये आपका कितने दिन में लगभग पूरा हो जाने का प्रोजेक्ट? ये हमको लगता है कि 3-4 दिन ज्यादा 4 दिन में आप पूरा कर देंगे? 4 दिन में ये पूरा हो जाएगा। खुशी की बात है भाई कि मतलब शॉर्टकट में 4 दिन के अंदर ही पूरी रोड का काम आप खत्म करने वाले, इसके मतलब आपका फास्ट काम चल रहा है। जी जी जी, विधायक जी ने कहा है कि काम जितनी जल्दी हो सके सब फाइनल कर दीजिए। तो इसके बाद अभी किस काम में आपका जाना होगा, कहाँ का काम करना होगा इसके बाद? तो आपका अगला मूवमेंट क्या है?
इसके बाद और सारी रोडें हैं अब जहाँ विधायक जी का जहाँ जो है आदेश पहुंच जाएगा, जहाँ तक काम मिल जाएगा। लोगों का तो कहना है कि विधायक जी जो क्षेत्र में काम ही नहीं कर रही है। हमने अभी फेसबुक पे कुछ दिन पहले देखा, लोग सवाल कर रहे थे गाड़ी में कहीं क्षेत्र भ्रमण के दौरान थी, और आप कह रहे थे मैं बराबर का प्रयासरत रहता हूँ। नहीं, वो पता नहीं क्यों वो कर रहे हैं, विपक्षी लोग हैं, बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी विधायक जी हमको तो जहाँ तक जानकारी है, मेरे पास करीब 50 चिट्ठी ऐसी है जिसको विधायक जी हमेशा साल में, हमको लगता है कम से कम 20 चिट्ठी तो शासन को लिखती हैं वो अपने विधानसभा के लिए, और लोगों अपने कार्यकर्ताओं से ढुलवा करके रोडों को ढुलवा करके जेई को भेज कर नपवाती हैं, उसको शासन को चिट्ठी लिखती हैं। जितना काम निधि से होने वाला होता है उसको निधि से करवाती हैं। इंटरलॉकिंग नाली वगैरह तो लगातार उनका जो है होता ही रहता है, जो पैसा आता है उनका वो काम तो होता ही रहता है। उसके अलावा भी जो है शासन को चिट्ठी लिखती हैं, पैसा मंगाती हैं और रोडों का काम करवाती हैं। कुछ रोड ऐसे होते हैं जो एक ही बार में हो जाते हैं, कुछ रोड ऐसे होते हैं कि दो चार बार करने के बाद मानक चौड़ाई क्या होगी रोड की? इसकी 3.5 मीटर। 3.5 मीटर जी। आप थोड़ा कैमरामैन से मैं निवेदन करूंगा कि थोड़ा आगे आवे, इस रोड की भी और आगे देख लेता हूँ। तो बहुत ही अच्छी प्रगति है रोड की, और 3.5 मीटर का बाईपास कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा बाईपास है, और हमें लग रहा है 4 व्हीलर आसानी से चली भी जाएगी। अभी यहाँ से आगे जो है निर्माणाधीन कार्य चल रहा है, तो इस पे जाना उचित नहीं रहेगा, और सारे सिस्टम लगाए गए हैं और ये मशीनें भी लगी हुई हैं, लोग कार्य भी कर रहे हैं। और जैसा कि अभी ठेकेदार द्वारा जानकारी मिली, मुझे पता चला कि उनका कहना है कि 3 से 4 दिन में इस कार्य को मैं पूरा कर दूंगा, तो मुझे लग रहा है पूरा भी हो जाएगा। और कार काफी संतोषजनक है, इसकी लंबाई चौड़ाई ये रोड की ठीक ही है, और मानक के अनुकूल उन्होंने अच्छा काम किया है। तो जहां पर लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं विधायिका जी से कि क्षेत्र में आपने विकास क्या किया है, तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा, हमारी बात को निरर्थक और नेगेटिव मत लीजिएगा। किसी के मान सम्मान को हमें ठेस पहुंचाने का हमारा कोई मकसद उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो विकास की चीजें सामने दिख रही हैं उसे आपको मानना पड़ेगा। एक बात तो आप सभी पत्रकार साथी जान लीजिए, जिन लोगों ने कमेंट किया, सवाल किया, ये मत कहिएगा कि मैं उनके हाथ दिख गया हूं, ये सवाल मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद जो है अलग सिस्टम का व्यक्ति हूं, मेरे बारे में सभी जानते हैं। तो जो ये चीजें दिखाई दे रही हैं, आपको जो दिखाई दे आप दिखाइए, अच्छी बात है, आपका खुद का स्वामित्व है, लेकिन विकास तो भाई दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार ना होने के बावजूद भी अपने निधि के अतिरिक्त उन्होंने चिट्ठी लिखकर के शासन से पैसा लेकर के, और अगर ग्राम पंचायत में उसका इन्वेस्ट किया है तो ये कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है भाई। तो ये चीजें काफी जो है सिस्टम में है, और इस रोड को आए दिन लोग देखने आया करते हैं। ये रोड मतलब इतनी आसान रोड नहीं है, इसको बनाने में भी कई पापड़ बेलने पड़े हैं, कई तमाम अड़चने आई हैं, कई दिक्कतें आई हैं, लोगों ने कई दिक्कतों, यहाँ के जो प्रधान प्रतिनिधि जी हैं उन्होंने कई दिक्कतों का सामना किया है, और उसके बाद भी अपने सिस्टम में लगे रहते हैं। हालांकि अधिकतर समय उनका आउट ऑफ स्टेट रहना होता है, लेकिन फिर भी जितने दिन के लिए आते हैं उतने दिन वो जनता के लिए लगे रहते हैं, ऐसा देखा जा रहा है। आज भी देखिए आपके सामने रोड बन रही है, स्वीकृति हो गई है, प्रस्ताव पास हो गया है, बजट आ गया है, सेंशन हो गया, काम चल रहा है, उसके बावजूद भी अपना घर छोड़ करके यहाँ मौके पर खड़े हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं तारीफ काबिल है, और मैं माननीय विधायिका जी का मैं हृदय से आभार करूंगा कि उन्होंने जनता को यह सौगात दी है। मैं उनको अपने हृदय की गहराइयों से बंधन एवं अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद।